इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ पर चारों तरफ घूम रहा होता है और इसके बाद वो इसी तरह से उड़ते हुए वो एक जगह पर आ जाता है। इसी के साथ टैन्यू अब अपने असली रूप में भी आ गया था और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी उसके सामने कोई बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन लगी होती है, जिसे देख टैन्यू कहने लगता है कि यह फॉर्मेशन तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि यह सुआन ईगल स्ट्रेंगुलेशन फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि असल में वो सियान यिंग इमोर्टल एक्सटर्मिनेशन फॉर्मेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब इस बात की वजह से टैन्यू थोड़ा सा हैरान होता है और फिर कहने लगता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि इतने हाई लेवल वाले फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं। अब इस बात की वजह से टैन्यू को समझ में आ गया था कि इस फॉर्मेशन को जरूर ही एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के एंसेस्टर ने लगाया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ देर सोचता है और इसके बाद वो अपने पास से गोल्डन कलर वाली एक स्टोन निकाल कर उसके अंदर डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इस फॉर्मेशन को पार करते हुए यहाँ पर ऊपर आ जाता है ताकि वो यहाँ से अपने फायर एट्रीब्यूट वाली तलवार को खोज सके। फिर हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ पर अपनी तेज स्पीड के साथ में कई चक्कर लगाता है और फाइनली ऐसा करने के बाद वो फिर से अपने एल्डर वाले रूप में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके यहाँ के फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है और अब इसकी वजह से यहाँ के सभी फॉर्मेशन बंद हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि फायर एट्रीब्यूट के अंदर से आवाज आने लगती है और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि मास्टर क्या आप ही हैं? तब उसकी बात सुनकर टैन्यू से बताता है कि हाँ मैं ही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि आज वो बहुत समय के बाद अपने मास्टर से मिल पाई है और इसके बाद वो टैन्यू से कहने लगती है कि मास्टर आप मुझे यहाँ से ले चलिए क्योंकि मैं भी आपके साथ में घर चलना चाहती हूँ। तब इस पर टैन्यू कहता है कि अब इसके बारे में तुम दुखी मत हो और इसके बाद वो उसे यहाँ से निकालने के लिए अपने किसी पावर का यूज करता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि टैन्यू अपने ब्लड का यूज कर रहा था और अब इसकी मदद से वो फायर एट्रीब्यूट को यहाँ से निकाल लेता है जो कि अब टैन्यू के बॉडी के अंदर चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई और बाकी लोग टैन्यू के वापस आने का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और फाइनली अब कुछ समय के बाद टैन्यू भी यहाँ पर आ जाता है। अब उसे इतने समय के बाद देखने की वजह से सियाओ एक्साइटेड हो गई थी और इसके बाद वो तुरंत ही उसके पास में आ जाती है। फिर वो टैन्यू से पूछने लगती है कि आखिर तुम 40 दिनों से कहां पर थे और इसी के साथ वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। जिस पर टैन्यू से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसलिए तुम किसी बात के बारे में चिंता मत करो। इसी के साथ वो सियाओ से यह भी बताता है कि मुझे एक बहुत ही कीमती ट्रेजर मिला है, लेकिन मैं यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। तभी कुछ देर के बाद मिस पिंग भी टैन्यू के पास में आ जाती है और हम देखते हैं कि वह टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जिसके बाद वो टैन्यू से पूछने लगती है कि आखिर इतने दिनों से तुम कहां पर थे, क्योंकि इसकी वजह से हम सभी लोगों को तुम्हारे बारे में चिंता होने लगी थी और इसी के साथ तुम्हारा इंतजार करते करते तो 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया है। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू उसे शांत कराता है और फिर उसे बताता है कि यह एटर्नल सीक्रेट वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है, जिसके वजह से यहाँ से वापस जाते समय मैं रास्ता भूल गया था और इसीलिए मुझे यहाँ पर वापस आने में भी देरी हो गई। लेकिन तभी मास्टर तेनताई मिस पिंग से टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने से मना करते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम उसे ब्लेम करना बंद करो क्योंकि फाइनली अब तो वह वापस आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इन सभी को बाहर ही वेट करने के लिए कहते हैं क्योंकि होली फॉर्मेशन से बाहर जाने के बाद कोई भी इसके अंदर वापस नहीं आ सकता था। अब मास्टर तेनताई की यह बात सुनकर मिस पिंग भी बाहर वेट करने के लिए रेडी हो जाती है और इसके बाद वो अपने स्पिरिट बोर्ड को निकाल लेती है। इसके बाद टैन्यू सियाओ से कंपटीशन के बारे में पूछने लगता है क्योंकि वह भी जानना चाहता है कि इतने समय में यहाँ पर क्या हुआ है। तब सियाओ उसे बताती है कि आर्टिफैक्ट और टेक्निक कंपैरिजन में डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस पहले नंबर पर आया, जबकि स्पेल कंपटीशन में एटर्नल इमोर्टल सेक्ट जीत गया, जिसके वजह से हमारा हुआंगफू क्लैन इन सोल इमोर्टल पैलेस पहले नंबर पर आया, जबकि स्पेल कंपटीशन हुआ है। तब सियाओ उसे बताती है कि आर्टिफैक्ट और टेक्निक कंपैरिजन में डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस पहले नंबर पर आया, जबकि स्पेल कंपटीशन में एटर्नल इमोर्टल सेक्ट जीत गया, जिसके वजह से हमारा हुआंगफू क्लैन इन सभी कंपटीशन में तीसरे नंबर पर आया है। इसी के साथ वो टैन्यू से बताती है कि मेरी मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन फिर भी गोंगसुन और टियान फेंग ने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया था, जिसके वजह
वजह से मास्टर तेनताई ने कहा कि वो वापस लौटने पर उन सभी को कोई बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। इसके बाद वो बताती है कि मैंने तो विंड के बारे में सुनने का कोई उम्मीद नहीं किया था, जो कि असल में एक बहुत ही हाई लेवल वाला मास्टर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह भी इसमें कुछ नहीं कर पाया। अब इसके बारे में जानकर टैन्यू भी थोड़ा सा परेशान होता है। फिर सियाओ से बताती है कि अभी फॉर्मेशन कंपटीशन चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर उन दोनों सेक्टर से बहुत कम है, जिसके वजह से सियाओ को लगता है कि वो इसमें हार जाएंगे। इसके बाद सियाओ बिल्कुल टैन्यू के पास में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि यूकिन को इस बात की वजह से परेशानी होने लगी थी, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टैन्यू तो उसके डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस का इनेमी है। लेकिन फिर भी जब कभी भी वो सियाओ को उसके पास में आते हुए देखती है, तब इसके वजह से उसके हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन असल में यूकिन को भी इसके पीछे की वजह पता नहीं थी और इसलिए वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। तभी इसके कुछ देर के बाद फॉर्मेशन कंपटीशन भी ओवर हो जाता है, जिसके बाद टैन्यू भी मिस विंग के साथ में वहाँ पर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि आखिरकार इस कंपटीशन में भी वे लोग हार गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी और उसके लोग इनके ऊपर हंसने लगे थे, जिसके बाद मास्टर यानवुजी अनाउंस करता है कि फॉर्मेशन कंपटीशन भी खत्म हो गया, जिसमें मेरा एटर्नल इमोर्टल सेक्ट फिर से जीत गया है और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस इसमें भी दूसरे नंबर पर आया है, जबकि हुआंगफू सेक्ट अभी भी सबसे नीचे बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस जीत के वजह से एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के लोग बहुत ही खुश हो गए थे, जिसके बाद मास्टर तेनताई कहता है कि इस बार भी 4 आर्ट कंपटीशन सक्सेसफुली हो गया, जिसमें कि इस बार डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस पहले नंबर पर, एटर्नल इमोर्टल सेक्ट दूसरे नंबर पर और हुआंगफू सेक्ट अभी भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है। अब इस बात की वजह से हुआंगफू सेक्ट के लोग बहुत उदास हो गए थे। तभी मास्टर यानवुजी अनाउंस करता है कि आज से 100 दिन के बाद तीनों सेक्ट के टोटल 6000 फीटल सोल वाले स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जो कि एटर्निटी ट्रायल में एंटर करेंगे। इसके बाद मास्टर यानवुजी मास्टर तेनताई और जुग्गी मास्टर को भी इनवाइट करता है, ताकि वो इसमें समय से आकर अपने स्टूडेंट को लीड कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी मास्टर तेनताई को भी कुछ दिन रुकने के लिए कहता है, लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि अगर कोई सेक्ट यहाँ पर नहीं रुकना चाहता तो फिर वो यहाँ पर जा सकता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब इन सभी बातों की वजह से मास्टर तेनताई को गुस्सा आने लगा था और फिर वो सोचने लगते हैं कि मुझे लाइफ टाइम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया गया है, जिसके वजह से एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुग्गी मास्टर मास्टर तेनताई से बात करने लगती है और फिर वो उसे बताती है कि टैन्यू और यूकिन के बीच में होने वाली फाइट में केवल 10 दिन बचे हुए हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो यहाँ से जाने से पहले इनके बैटल के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इस बात के लिए एग्री नहीं होते और फिर वह इनसे कह देते हैं कि आने वाले समय में गॉड्स बैटलफील्ड ट्रायल में मेरा हुआंगफू सेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टैन्यू और यूकिन के बीच के फाइट के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए वो जुग्गी मास्टर से कहते हैं कि हम इसे कर सकते हैं, जिस पर जुग्गी मास्टर कहने लगती है कि इन दोनों के बीच में लाइफ एंड डेथ मैच होने का डिसाइड हुआ था, तो फिर इसके बारे में मुझे कोई पछतावा क्यों होगा। और फिर वो मास्टर तेनताई से कहती है, क्या तुम्हें अभी भी डर नहीं है कि तुम्हारा मजाक बन जाएगा। तब इसके इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई हंसने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम मजाक की बात कर रही हो। इसके बाद वो जुग्गी मास्टर से कहते हैं कि तुमने 50,000 साल पहले किए गए प्रॉमिस को भी तोड़ दिया, जिसे कि तीनों सेक्ट के मास्टर ने बनाया था। इसके बाद वो कहते हैं कि इतने समय से हमारे हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट को गॉड्स ऑफ बैटलफील्ड में एंटर नहीं करने दिया गया था। और फिर वो जुग्गी मास्टर से पूछते हैं कि क्या इसके बारे में तुमने कभी सोचा है। लेकिन अब जुग्गी मास्टर इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टैन्यू और यूकिन के बीच में होने वाली फाइट को भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू इन सभी के सामने आ जाता है, क्योंकि वो अभी भी यूकिन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी था और इसके बाद वो मास्टर तेनताई से भी कहता है कि मैं इस फाइट को करना चाहता हूँ।